हाँ भाई, सभी बालक एंड बालिकाएं आ गए आप सभी। अब वीडियो भी आ गया। चलो, तो जल्दी से सीखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सीरीज कुछ पार्ट्स में रहने वाली है। जब आप सभी एपिसोड कंप्लीट कर लोगे ना बालकों, तो हम पूरी तरीके से सीख चुके होंगे कि ये चैप्टर क्या है, वो भी बिल्कुल कंप्लीट एनिमेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यू मे आस्क सर, ये इक्वेशन क्या होती है, पहले ये बताओ। बताते हैं अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड n इज इक्वल टू साइन, मतलब कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए और एक इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए। कुछ इस तरीके से क्या ये इक्वेशन मानी जाएगी? आप खुद सोच के बताओ। बिल्कुल मानी जाएगी, वेरिएबल भी है और इज इक्वल टू का साइन भी है। क्या ये इक्वेशन है? डेफिनेटली सर जी, समझ में आ गया। ओके, नाउ लेट टेल मी कि is this one is an equation? Yeah, definitely, because it has variables, although it has more than one variable, but since it has is equal to sign, तो एक वेरिएबल हो मिनिमम, ज्यादा तो कितने भी हो, और is equal to का साइन हो तो वो इक्वेशन होती है। तो डेफिनेटली दिस इज इक्वेशन। सेम यहाँ पर अपने पास बालक दो वेरिएबल हैं और एक इज इक्वल टू का साइन है। यस, दिस इज इक्वेशन एंड सेम विद दिस वन। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। सर ये बताओ, ये लीनियर का क्या मतलब है यहाँ पर, है ना? लीनियर का क्या मतलब है? तो लीनियर का मतलब होता है एन इक्वेशन विद डिग्री वन, मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री कितनी रहने वाली है बालकों? वन रहने वाली है। ठीक है सर जी। तो उस हिसाब से हाईएस्ट पावर जो अपन को दिखनी चाहिए वो दिखनी चाहिए वन। सही बात है, समझ में आ गया। तो अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो ये तो हमारा लीनियर इक्वेशंस हैं। सेकंड ग्रुप वाले नहीं है, हटाओ इनको। थर्ड वाला भी हमारा लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री वन है। अब हमको लीनियर इक्वेशंस भी कैसे चाहिए? इन टू वेरिएबल। अपन को वन वेरिएबल नहीं मांगता, है ना? अपन को क्या चाहिए बालकों? अपन को चाहिए सुकून, जो मैथ्स लेने नहीं देगी। तो फर्स्ट वाला ग्रुप भी हटाओ क्योंकि अपन को दो वेरिएबल चाहिए। सो देयरफॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कुछ इस फॉर्म की दिखेंगी। तो जल्दी से स्टैंडर्ड फॉर्म पता लगाते हैं। तो इसमें होने क्या वाला है? दो वेरिएबल रहने वाले हैं, बीच में कोई भी साइन आ सकता है प्लस माइनस का। इनको वेरिएबल के साथ कोई ना कोई नंबर्स आ सकते हैं जिनको कोफिशिएंट बोला जाता है। ओके, और एक हमारा इजिकल टू का साइन आना चाहिए। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट ऐसे अपन को चाहिए बालकों दो, है ना? अच्छा, यहाँ पर जो कोफिशिएंट हैं वो क्या होते हैं? तो ए बी सी हमारे कोफिशिएंट होते हैं। एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी और सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। और ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है। ए की वैल्यू जीरो एंड बी की वैल्यू जीरो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। कोई एक जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई एक जीरो भी हो गया तो फिर हमारा टू वेरिएबल वाली कंडीशन नहीं बन पाएगी, राइट? मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, तो सर लीनियर इक्वेशन तो हमको क्वेश्चन में मिल जाती हैं, हमने देखा है, हमारे स्कूल वाले सर ने समझाया था। बट सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने के अपने पास चार तरीके हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट थैंक्स टू कोरोना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो सबसे पहले अपन सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर ये क्या होता है? सीधे क्वेश्चन से समझते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमको इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बालकों? बहुत ही सिंपल है। हमको क्या करना होगा, हम किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। ये मान लो इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, जिसका भी मन करे इक्वेशन वन को भी पकड़ सकते हो, इक्वेशन टू को भी पकड़ सकते हो। ओके, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन आप पकड़ सकते हो। नाउ अब थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं, क्योंकि हमारे पास है, हम लगा सकते हैं। तो हमको पता है कि भाई जो इक्वेशन थोड़ी इजी सी दिख रही हो ना, सिंपल सी दिख रही हो, उसको पकड़ लो। अब ये तो पहला एग्जांपल है, तो मैंने दोनों इक्वेशन इजी रख दी हैं आप लोगों के लिए, है ना बालकों? सो नाउ आई एम टेकिंग माय सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम हियर आई कैन सिंपली फिगर आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई बालकों 4 + y। अब आपके ऊपर है कि आप x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो। तो चाहे आप इक्वेशन वन को चूज करो चाहे टू को चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेट्स से आपने इक्वेशन 2 को चूज किया, आपने x की वैल्यू फिगर आउट कर ली, मैंने y की वैल्यू फिगर आउट कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब जो भी हमारी ये वैल्यू आई है x की, चूंकि ये सेकंड इक्वेशन का यूज करके आई है, तो अब हम क्या करेंगे बालकों, x की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कहाँ है, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ है। अब हम यहाँ पर जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे, तो x की जगह पर बाल को मैंने रख दिया 4 प्लस वाई, बाकी है। अब अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो चुल्लू पर पानी लेके राधे राधे। ओके, तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो बालकों जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास वैल्यू आएगी 14 माइनस का 4 और 2y की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5 रहने वाली है। और अगर एक बार आपके पास y की वैल्यू आ गई, तो चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो हमने ये y की वैल्यू जो है वो इस एग्जाम्पल में पुट कर दी है इक्वेशन 1 में, सॉरी इक्वेशन 3 में। तो y की ये वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन 3 में पुट करी, और ऐसा करने से हमारा आंसर आ गया x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5। नेक्स्ट, अब अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का है। ओके, तो अब इसमें अक्लमंदी इस बात में है मेरे प्यारे बच्चों कि हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके s या t की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमको इजी लग रही है देखने में, है ना। तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेंगे। पहले तो चलो नंबरिंग ही कर दो इनकी, है ना। अब इनकी नंबरिंग हो रखी है। मैं जो हमारी सेकंड इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा ठीक बनाना चाहता हूँ। ये मुझे देखने में अच्छी सी नहीं लग रही, मतलब इसमें नंबर्स जो है ना वो डिवाइड में है, मैं चाहता हूँ नंबर्स मल्टीप्लाई में हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ ऐसा होने वाला है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 3 ने 6 का मर्डर किया, 2 ने 6 का मर्डर किया, एंड फाइनली हमारे पास 2s प्लस 3t प्लस 36 ये होने वाली है हमारी सेकंड इक्वेशन, क्योंकि देखने में अच्छी लग रही है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम किसी की भी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन पकड़ ली। अब चलिए हम s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कन्या को बुलाइए, शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। तो s की वैल्यू आगे बालकों t प्लस 3, ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देनी है, सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली तो सेकंड इक्वेशन में, और अगर सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में। तो चलिए भाई जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना, कहाँ पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन में। जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में s की जगह पर देखो, s की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, t प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने का है। 2 का मल्टीप्लाई t से, 2 का मल्टीप्लाई 3 से, और 2t प्लस 3t। हमारे पास 2 रुपए थे, फिर 3 रुपए और आ गए, इवेंचुअली हमारे पास 5 रुपए हो गए। और 6 तो है ही, 6 को दूसरी ओर लेकर जाओ, क्योंकि हमें t को अकेला छोड़ना है ना। 5t इज इक्वल टू 30, t की वैल्यू होने वाली है 30/5। और अगर मैं ऐसा करूंगा ना बालकों, तो 5 30 का मर्डर कर देगा, 6 आ जाएगा। तो t की वैल्यू हो गई 6। अब जब t की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो इट इज टोटली अप टू यू। आप फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी, थर्ड में भी, और s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, आपके ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं टी की वैल्यू को। तो जब हमने थर्ड इक्वेशन में पुट किया, तो ये हो जाएगा टी की जगह पर 6 प्लस 3, तो 9 आंसर आ जाएगा। एस की वैल्यू 9, टी की वैल्यू 6। नाउ लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर भी अपन को बाल को क्या करने का है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का है ना। तो पहले इक्वेशंस का नामकरण संस्कार करेंगे। बोलो स्वाहा। तो जल्दी से हमने फर्स्ट इक्वेशन का नामकरण किया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन का नामकरण किया, सेकंड इक्वेशन। कितना इंटेलिजेंट होता जा रहा हूं मैं, कोई सेंस है इस बात की? खैर, अब मुझे कोई भी इक्वेशन पकड़ लेनी है जो मेरा मन करे, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड। तो तरीका तो ये है कि जो इक्वेशन थोड़ी इजी लग रही है उसको पकड़ो। तो मुझे यहाँ पर इक्वेशन 1 देखने में थोड़ी सी इजी लग रही है। अब मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो चलिए मैं x की वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूँ। तो y दूसरी तरफ गया तो ये प्लस में हो जाएगा, और 3 का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3x है ना। तो इस 3 का डिवाइड हो जाएगा, आ गई x की वैल्यू। इस वैल्यू को चूंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से पिक किया है, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो इवेंचुअली यू विल गेट दिस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट ही करना है ना। तो x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, सेकंड इक्वेशन में। ओके, तो x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से उठाई, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी। तो सेकंड इक्वेशन में 9 है, 9 के बाद x है। तो x की ये वैल्यू पूरी की पूरी उठा के डाल दो।
ओके सर जी। सर अब मैं बताऊँ इसके आगे क्या होगा? मैंने कहा हाँ बताओ। देखिए सर जी 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। आई सेड डेफिनिटली। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 3 3 जा 9 माइनस का 3। ओह सर जी यहाँ तो सर जी कैंसिल ही हो गया सर। सर अब क्या होगा सर? अब तो आपकी y की वैल्यू आई नहीं, है ना? तो since both the variable get cancelled on solving, these equations do not have a unique solution. तो हमेशा x और y की वैल्यू निकल ही आएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी हमारी इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन नहीं होते। अभी के लिए तो हमको ये पूरा सॉल्व करके ही पता लगाना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के हम केवल क्वेश्चन को देखकर भी बता सकते हैं कि इसका आंसर पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए आप बने रहिए हमारी इस वेब सीरीज में, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है अभी बालकों, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का है, तो नामकरण करेंगे, है ना? तो पहली इक्वेशन को पहला नाम, दूसरी इक्वेशन को दूसरा नाम। और अब हम सभी किसी भी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक्स या वाई की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलो हमने फर्स्ट इक्वेशन पिक करी, फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल किया, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमारा मन है एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने का, तो हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रूट 3y दूसरी तरफ चला गया, माइनस में चला गया, रूट 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, एक्स के साथ डिवाइड में जाएगा। आ गई ना बालकों, आ गई ना एक्स की वैल्यू। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है ना, ये आई है हमारी फर्स्ट इक्वेशन से, इसको उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना? तो थर्ड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। तो जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू जो है वो अपन ने पुट करी, कुछ इतनी है सर जी ये। ओके अब आएगा मजा। माइनस का अंडर रूट 8y, ये तो एज इट है, इज इक्वल टू में 0। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करेंगे, क्या पता एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए, क्या पता ना आए, कुछ नहीं कह सकते। तो जब मैंने इस रूट 3 का माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ हो जाएगा, अच्छा हाँ, तो ये कुछ हो जाएगा माइनस का 3y, यहाँ तक तो ठीक है। अब एलसीएम लेकर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रूट 2 और रूट 8, तो इनका मल्टीप्लाई तो रूट 16 हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4y। सही है, तो एलसीएम लेकर जब अंडर रूट 2 एलसीएम लोगे और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो सेकंड वाला टर्म हमारा आने वाला है माइनस का 4y अपॉन में रूट 2 है, इज इक्वल टू 0 है। अगर आप माइनस 3y और माइनस 4y करोगे तो माइनस का 7y होता है, बच्चा बच्चा जानता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू तो 0 आ रही है यहाँ से, है ना? 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, तो y की वैल्यू हो चुकी है 0। अगर y की वैल्यू मैं लेट से थर्ड इक्वेशन में भी पुट कर दूं तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू को मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो x की वैल्यू भी हो गई 0 अपॉन रूट 2, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0। तो इस केस में ना बालकों, x और y की वैल्यू आएगी 0,0। नेक्स्ट, अब अपन को क्या करने का है बालकों एंड बालिकाओं, क्योंकि बालिकाएं भी हमारे से पढ़ती तो हैं, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये थोड़ा सा ऐसे मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लेंगे, है ना? फिर इसका नामकरण कर देंगे। कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2 और 3, तो हम ले लेंगे इसका एलसीएम, है ना, जो कि होता है 6। तो अब हम 6 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे, एलएचएस साइड से भी और आरएचएस साइड से भी, ठीक है ना? तो ये हमारा एलएचएस में 6 का मल्टीप्लाई और ये आरएचएस। चलो 2 से 6 का मर्डर, 3 से 6 का मर्डर, और ये हो गया हमारा 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन का हल करने वाले हैं हम, ठीक है? सिमिलरली 3 और 2 का एलसीएम क्या रहने वाला है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई न्यू एलएचएस से और आरएचएस से, तो ये एलएचएस में 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 से 6 का मर्डर, 2 से 6 का मर्डर, 6 से 6 का मर्डर, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कुछ इतना होने वाला है, ठीक है? तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हम किसी भी एक इक्वेशन को पिक करेंगे और वहां से x की वैल्यू या y की वैल्यू पिक कर लेंगे। तो हमारे ऊपर है, हम कोई भी इक्वेशन पिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 को पिक किया है, तो इक्वेशन 1 मेरे पास इतनी थी और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना प्रेफर करूंगा। आपके ऊपर आप y भी निकाल सकते हो, आंसर तो सेम आएगा। तो यहाँ से जब बालकों आप x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 10y दूसरी ओर जाकर प्लस का 10y, 9 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। इस वैल्यू को उठा के, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके बनाई है, तो इस वैल्यू को उठा के हम रख सकते हैं अब सेकंड इक्वेशन में। तो इक्वेशन थर्ड से हमने x की वैल्यू पिक करी और इसको हमने रख दिया इक्वेशन 2 में।
So once you substitute this value in equation 2, you will get 2 times of x, and the value of x I have already figured out, and this becomes 3y equals to 13. Now somehow I need to determine the value of y, which is not a big deal now. तो 2 का मल्टीप्लाई -12 से किया, 2 का मल्टीप्लाई 10 से किया, देन वी हैव 9। 3y के नीचे आप 1 मानकर इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो 9 का मल्टीप्लाई 3 से होगा जो कि 27 होता है, और 9 पूरे डिवाइड में चला जाएगा तो 13 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 117 हो गया। नाउ क्विकली सॉल्व दिस। तो माइनस का 24 दूसरी ओर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24। 20y और 27y का एडिशन 47y हो गया, इनको ऐड किया तो कुछ इतना, y की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 47 का अगर आप 141 से डिवाइड करोगे तो 3 आता है। y की वैल्यू आ चुकी है तो इसको इक्वेशन थर्ड में पुट कर देता हूं मैं, और इक्वेशन थर्ड में पुट करने के बाद x की वैल्यू निकालूंगा। तो y की वैल्यू अपन ने पुट की है और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वंस यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस थिंग, और एल्स यू कैन से दिस। सो द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 2। Solution is x is equal to 2 and y is equal to 3. नाउ लेट्स ट्राई दिस वन। इसमें थोड़ा पॉइंट वगैरह आ गए हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अपन को कंफ्यूज नहीं होने का है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने का है। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और जो सेकंड इक्वेशन है, हम दोनों में ही क्या कर रहे हैं बालकों, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दी एलएचएस पार्ट और इन दी आरएचएस पार्ट, सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दिस पॉइंट, है ना। तो ये जो पॉइंट वाला पार्ट है ये खत्म हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हमने पॉइंट से मल्टीप्लाई किया एलएचएस में और आरएचएस में। हमारी दो इक्वेशन बन चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील फॉर अस, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम किसी भी एक इक्वेशन को पिक कर लेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को पिक किया, x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। चलो x की वैल्यू निकालते हैं। तो 13 माइनस का 3y, क्योंकि प्लस का 3y दूसरी ओर जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई का था तो ये डिवाइड में चला जाएगा। आ गई x की वैल्यू, थर्ड इक्वेशन मान लो इसको। अब जो x की वैल्यू आई है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ना बालकों ये कुछ इतना आ जाएगा। प्लस का 5y इज इक्वल टू 23, 2 से 4 का मर्डर किया 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 13 से, 2 का मल्टीप्लाई -3y से, प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। थोड़ा बहुत सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया कुछ इतना, माइनस से माइनस का मर्डर, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ओके, जब y की वैल्यू आ चुकी है तो इक्वेशन थर्ड में पुट करके x की वैल्यू निकाल देंगे, और ऐसा करने से x की वैल्यू आएगी 2। तो x is equal to 2 and y is equal to 3 is the solution of the given equations. बोलो स्वाहा।